हेलो एवरीवन, आज है 12 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। 39 रुपीज़ का शेयर है और आज अगर हम देखें तो जैसे ही इसके रिजल्ट्स आए एक मेजर फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला। एक अच्छी तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर थी, लेकिन जैसे ही नंबर्स आए और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 39 रुपीज़ का शेयर है, 1% की गिरावट आज यहाँ पर है और एक महीने में देखोगे तो 9% की गिरावट है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, देखो तेज़ी बनी थी यहाँ पर, गिरकर वापस आया, एक दिन का अटेम्प्ट करा, फिर अभी 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार थोड़ा थोड़ा साइलेंटली गिर ज़रूर रहा है। एक सपोर्ट 39 रुपीज़ के आसपास ज़रूर है, देखते हैं कि ये यहाँ पर इंटैक्ट रह पाता भी है कि नहीं। और जिस तरीके के नंबर्स आए नहीं रहना चाहिए यहाँ पर इसको। और जहाँ पर एक साल के बाद के 81% का ग्रोथ ज़रूर है। और देखो ग्राफ इंटरेस्टिंग है इसका, एक बड़ी रफ्तार आती है, बाद में मेजर फॉल भी आता है, बड़ी रफ्तार आती है, मेजर फॉल आता है, बड़ी रफ्तार आई, अभी मेजर फॉल शुरू हुआ है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत और देखने को मिल जाए, लेकिन जो 30 से 35 रुपए का लेवल है, मुझे लगता है कि वहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है और अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट वहाँ पर आ सकता है। और जो रिजल्ट्स यहाँ पर निकल कर आए हैं वो बहुत ही ख़राब है। अगर आप इनके रेवेन्यू देखोगे तो 1385 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 1865 करोड़ के थे, उसके मुकाबले कम है रेवेन्यू। लेकिन पिछले साल के मुकाबले भी कोई इतना बड़ा खासा ग्रोथ नहीं है। 1355 करोड़ का रेवेन्यू था पिछले साल इसी क्वार्टर में, तो हल्का सा नाम मात्र का ग्रोथ है यहाँ पर, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यहाँ पर। और देख सकते हैं कि लॉस करा है इसने, इससे पहले के क्वार्टर में एटलीस्ट 90 करोड़ का मुनाफा करा था इसने, इस बार वापस 45 करोड़ का लॉस कर चुके हैं ये, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 65 करोड़ का नुकसान किया था इन्होंने, इस बार 45 करोड़ का नुकसान किया है इस कंपनी ने। तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया नुकसान तो है, बड़ा वाला नुकसान है। और जाहिर सी बात है टैक्स 1 रुपये का भी नहीं पे कर रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी उतना कमा ही नहीं रही, कंपनी उतना प्रॉफिट कर ही नहीं रही कि टैक्स भी दे पाए यहाँ पर। तो टैक्स आपको ज़ीरो देखने को मिलेगा और 45 करोड़ का यहाँ पर लॉस जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर अच्छी लग रही है वो ये है कि जो इनकी फाइनेंस कॉस्ट है वो कम हुई, 27 करोड़ की फाइनेंस कॉस्ट हुई है, जो कि पिछले साल 43 करोड़ की थी। और फाइनेंस कॉस्ट का कम होने का सीधा मतलब ये कि थोड़ा थोड़ा कर्जा जो है वो चुका रहे हैं ये, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर। लेकिन फिर भी अभी भी कंपनी लगातार नुकसान में ही चल रही है, लॉसेस यहाँ पर बड़े बड़े देखने को मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात इस कंपनी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की आज यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए। कंपनी एक टाइम पे 480 रुपये का शेयर था और मार्केट कैप अभी देखा जाए इसका तो 5000 करोड़ के आसपास का है। और जहाँ तक अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र देखोगे तो 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ पर। जाहिर सी बात है जब नंबर अच्छे नहीं आए हैं तो एटलीस्ट मैं अभी तो नहीं कहूँगा कि अच्छे मौके हैं बाइंग के। मुझे लगता है कि 30 से 35 रुपये का जो लेवल है अगर वहाँ पर जाता है तब शायद ये मौके बन सकते हैं, तब शायद ये आपको अट्रैक्टिव मौका दे सकता है बाइक के लिहाज से। ये मेरा मानना है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और जहाँ तक अगर आप देखोगे डिविडेंड तो देखो भूल जाओ कि आपको पे करेगा ये। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात करी जाए तो नेगेटिव में पी है, क्योंकि कंपनी लॉस कर रही है। कोई भी एनालिस्ट अपनी राय यहाँ पर नहीं दे रहा है, जनरली ऐसे कंपनियों में कोई भी एनालिस्ट अपनी राय नहीं देता है। जहाँ तक फिनेंशियल्स देखेंगे तो जैसे कि मैंने कहा था कल जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, और मैंने कहा था कि मार्च के क्वार्टर हर बार अच्छे रहते हैं। जैसे कि मार्च 2024 में 90 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है, उससे पहले मार्च में 130 करोड़ का प्रॉफिट था और रेवेन्यू भी अच्छा था 2000 करोड़ के आसपास का, ठीक है। लेकिन बाद में जून में क्या हुआ, लॉस कर गई कंपनी, ठीक है। सितंबर में क्या हुआ, लॉस कर गई कंपनी। वापस अगर आप चलो आगे तो यहाँ पर देखो मार्च 2023 में इनका प्रॉफिट था, उससे आगे जाओगे तो भी लॉस है, पीछे जाओगे तो भी लॉस है। और सीधा उससे पहले का मार्च क्वार्टर देखो तब 60 करोड़ का प्रॉफिट है, बाद में लॉस है, आगे भी लॉस है। तो मार्च क्वार्टर इकलौता क्वार्टर होता है जहाँ पर ये प्रॉफिट करते हैं, लेकिन उसके बाद के क्वार्टरों में लॉस दिखना शुरू हो जाता है, जो कि अच्छा साइन नहीं है इसके लिए। और यहाँ पर यही कुछ हुआ है। लेकिन चलो एक अच्छी बात मैं कहूँगा यहाँ पर कि नुकसान कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी नुकसान होता है। इवन 2022 के भी जून के नंबर्स अच्छे थे इसके मुकाबले।
तो यहाँ पर ग्रोथ नहीं है कंपनी में। 1500 करोड़ के रेवेन्यू तब करती थी कंपनी, ठीक है, अभी 1300 करोड़ के रेवेन्यू सिमट रहे हैं इनके, जो कि अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। नुकसान भी कंपनी कर रही है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है यहाँ पर। शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 24.95% की है, लेकिन प्रमोटर का सब कुछ गिरवी पड़ा हुआ है, सब कुछ गिरवी है। म्यूचुअल फंड के पास 0.12% है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 8.31% का स्टेक है, एफआईल्स 2.64% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, रिटेल और अदर की मिलाकर 63.98, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, 44.94%। तो ज़्यादातर क्वांटिटी अगर आप देखते हो तो रिटेल इन्वेस्टर के पास है यहाँ पर। और जिस कंपनी में अच्छी खबरें नहीं आती है वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर हल्की सी पैनिक पे भी बेचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक्चुअली में आज का दिन अगर आप देखोगे तो हालांकि सेंसेक्स में कोई उतनी बड़ी तेज़ी नहीं थी, लेकिन कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप ने जम के तेज़ी दिखाई है। आज अगर आप सेंसेक्स में देखोगे तो उतनी बड़ी तेज़ी नहीं है, लेकिन अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखोगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपने कमाया होगा। लेकिन बजाज हिंदुस्तान शुगर अगर आप देखते हो तो भैया आज यहाँ पर कोई तेज़ी नहीं थी। मॉर्निंग में थी ज़रूर, लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स आए गिरावट हमें देखने को मिल गई यहाँ पर। और कहीं ना कहीं अगर मैं इसका ग्राफ देखता हूँ तो एक चीज़ पता चलती है कि बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन हर बार आए हैं, तो इस बार भी मैं थोड़ी सी और फर्दर डीप करेक्शन एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहा हूँ कि देखो 45 रुपये से ये गिरकर ऑलरेडी 39 पर तो आ चुका है, तो ऑलमोस्ट ये 12% तो गिर चुका है वहाँ से। लेकिन हम पहले भी देख चुके जब भी यहाँ पर कोई गिरावट आती है तो 10-12% पे रुकती नहीं है। इससे पहले भी अगर आप देखो यहाँ पर तो जब गिरावट आई थी 33 रुपीज़ से गिरकर कहाँ पे क्या था, 25 पे क्या था ये, ठीक है। तो अगर आप देखते हो उस लेवल से तो 25 से 30% का डिक्लाइन था, लेकिन वही 25 रुपीज़ का सेट तकरीबन 40 पे गया, लेकिन गिरकर वापस कहाँ पर आया, 27 पर आया। ऑलमोस्ट 25 से 30% का डिक्लाइन वो भी था। तो इस बार भी मुझे लगता है कि जो गिरावट है वो 25-30% के बाद आपको मौके मिलेंगे। तो जो कहीं ना कहीं लेवल मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर, जहाँ पर एक सपोर्ट एक बेस बनना चाहिए, वो मेरे हिसाब से 30 से 35 रुपये का है। हालांकि लॉन्ग टर्म का ग्राफ मुझे लगता है कि ऐसे अपवर्ड ट्रेजेक्टरी वाला आपको देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से ये और 10-12% गिर जाता है उसके बाद कहीं ना कहीं का सपोर्ट बनता है, बेस बनता है, वापस दौड़ने की कोशिश भी करेगा ये। और अगेन न्यूज़ के ऊपर भी बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करेगी कि क्या खबरें आ रही है इसके अराउंड, क्योंकि देखो कर्जा अभी भी है इसके ऊपर, कर्जा चुकाना है इनके ऊपर। ये एक वो कंपनी है जो एक समय पर दिवालिया होने वाली थी, ठीक है, एसबीआई घसीट के लेके गया था इनको, लेकिन बाद में चीज़ें सॉर्ट आउट होती भी नजर आई थी। इवन गन्ना किसानों का भुगतान भी नहीं करा था, लेकिन अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं आ रही है जो कि इसके लिए कोई नेगेटिव हो। लेकिन मैं उम्मीद तो ये करूँगा कि देखो इनके प्रॉफिट्स भी दिखने चाहिए। ऐसा नहीं कि साल में एक क्वार्टर में प्रॉफिट दिखा दिया तो चलो सब कुछ सही हो गया, नहीं, इनको हर क्वार्टर में प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, लॉसेस कम करने पड़ेंगे। और ये कंसर्न मुझे शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर ज़रूर लग रहा है। और लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि जब भी 25-30% का डिक्लाइन आए हैं एक मौका मिला है वहाँ से, ठीक है। तो इस बार मैं कुछ ऐसा ही अज्यूम यहाँ पर भी कर रहा हूँ कि अगर और फर्दर यहाँ से ये 30 से 35 की रेंज में जाता है और फर्दर यहाँ पर 12-15% का डिक्लाइन आता है तब शायद मौके बन सकते हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।